डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह टॉपिक मैनेजमेंट के नेचर को दर्शाता है। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। और इस कथन को जिन प्रबंध शास्त्री ने दिया था उनका नाम है लॉरेंस ए एप्ले, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के। उनका ये मानना था कि प्रबंध वास्तव में ह्यूमन बींग्स का या ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करने के लिए होना चाहिए, न कि केवल वस्तुओं को देखने के लिए या उनको निर्देशित करने के लिए। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी आती है ए, मैनेजमेंट इज़ नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, कि प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। As Lawrence A. Apple has categorically stated that management is not the direction of things. This implies the mobilization and deployment of material, machines, money, method, markets, etc. is not the essential of management. By making this statement, he attempted to criticize the prevailing practices and assumptions of scientific management, which included the following. इससे पहले कि क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ था, तो उनको यह लगा कि यह अवधारणा उचित न प्रतीत होके और उसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता है। तो इसके लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये बात कही कि प्रबंध केवल वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। तो उसके लिए जो उन्होंने बात कही उसमें उन्होंने अजम्पशन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थे उन्होंने वह बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत यह बताया गया कि देयर इज़ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग. Every manager ensures the supply of standard raw material, machine, equipment, etc. for getting things done. तीसरी बात इसमें आती है कि every worker completes the work within the standard time fixed for it. हर एक कर्मचारी जो टाइम नियत उसे दिया गया है उसी के अंदर अपने कार्य को कंप्लीट करना चाहता है. और स्टैंडर्ड वेजेस के बारे में भी इसमें बात की गई. उसके बाद में मैनेजरियल अजम्पशंस या प्रैक्टिसेस को प्रोडक्शन ओरिएंटेड बना दिया गया और द मैनेजर्स लेड मोर एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. दे इवन ट्रीटेड वर्कर एज अ कॉग इन द मशीन, दैट इज़ ओनली ए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मानव को मानव न समझा जाकर के केवल मशीन के रूप में जाना जाने लगा, तो यह बात उन्हें ठीक नहीं लगी और उन्होंने इसी का दूसरा पार्ट दिया जो कि मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल. जब साइंटिफिक मैनेजमेंट चल रहा था, उसकी प्रैक्टिसेस चल रही थी, तब प्रोडक्शन ओरिएंटेड काम ज़्यादा होते थे और ह्यूमन एस्पेक्ट लगभग इग्नोर कर दिया गया. बट ड्यूरिंग 1920s सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट बिगेन टू ले एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट इन मैनेजमेंट. एंड ड्यूरिंग 30s जॉर्ज एल्टन मेयो एंड अदर्स developed ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू मैनेजमेंट. तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जो मैनेजमेंट की आई उसके द्वारा यह कहा गया कि मैनेजमेंट जो है व्यक्तियों का विकास है. अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट मेरली एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बट अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. द सोशल और इनफॉर्मल एनवायरनमेंट ऑन द जॉब अफेक्ट्स बिहेवियर ऑफ द वर्कर or it is determined by the group of which he is a part, and it cannot be motivated, the employee cannot be motivated by monetary incentives alone, बल्कि पैसे के साथ साथ उसे सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को भी पूरा करने का सेटिस्फेक्शन दिया जाना चाहिए या उसको मोटिवेशन दिया जाना चाहिए. और साथ ही साथ बिलोंगिंगनेस जो है
वो भी एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में सहायक होती है। इसके बाद में मैस्लो, हसबर्ग, मैकग्रेगर, मैकक्लेलैंड, ये कई सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस फिलॉसफी में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस तरह से 1950s तक मैनेजमेंट के जो थिंकर्स थे उन्होंने एक व्यू पॉइंट डेवलप करना शुरू कर दिया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट गेट्स द थिंग डन थ्रू अदर पीपल। इट मीन्स व्यक्तियों के द्वारा ही कार्य कराना संभव है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि बाय मोटिवेटिंग देम एंड नॉट बाय फोर्सिंग और डायरेक्टिंग देम, कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाना चाहिए, न कि उन्हें काम करने के लिए फोर्स किया जाना चाहिए। तो इस तरह के अटेम्प्ट्स जब डेवलपमेंट ऑफ पीपल पे बनने लगे तो उसके साथ में और ज़्यादा डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग का, एम्प्लॉयज़ का होने लगा, और कई सारी स्टडीज़ इस पे होने लगी, और उसमें इनफॉर्मल रिलेशनशिप संगठन में ज़्यादा देखने को मिलने लगी। मोटिवेशन एम्प्लॉय का बढ़ाया गया, न्यू मोटिवेशनल टेक्निक्स का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, और करियर डेवलपमेंट प्लान्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगे। And in the light of the above viewpoints and facts, it may be concluded that the management is the development of people, not the direction of things.